हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन द मूवी स्वॉर्ड मास्टर। कहानी की शुरू होते ही हम एक स्वॉर्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम काय था और वो वहाँ एक दूसरे स्वॉर्ड मैन से लड़ने आया था। दोनों की फाइट शुरू होते ही काय शुरू में तो उसके सारे अटैक्स डॉट्स कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी स्वॉर्ड से लड़ना शुरू करता है तो फाइट वहीं खत्म हो जाती है। इस बैटल को जीतने के बाद काय मोयुंग क्लैन की प्रिंसेस एलिस से मिलने जाता है जो कि थर्ड मास्टर की बीवी थी और थर्ड मास्टर इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मैन था, पर अब चूंकि वो उसे छोड़कर चला गया था इसलिए वो काय को उसके लिए उसको मारने को कहती है। पर काय तो थर्ड मास्टर को खुद के लिए मारना चाहता था, इसलिए वही उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में काय बड़ी आसानी से एलिस के सारे अटैक डॉज कर लेता है और सिर्फ अपने कपड़ों के दम पर वो एलिस को हरा भी देता है। उसे हराने के बाद काय थर्ड मास्टर के फादर से मिलने जाता है जो उसे अपने बेटे की कब्र दिखाते हुए कहते हैं कि थर्ड मास्टर तो 1 महीने पहले ही मर चुका है। थर्ड मास्टर की मौत के बारे में सुन काय पागल हो जाता है और गुस्से में आकर सब पर हमला करने लगता है। उसने अपना आपा खो ही दिया था कि तभी थर्ड मास्टर के फादर उसे शांत कराकर उसे दिलासा देने लगते हैं, जिस वजह से काय निराश होकर वहां से चला जाता है। वो नदी का सफर करते वहां से जाता है और अपनी शॉर्ट को पानी में फेंक देता है, पर तभी उसका चेला जो कि 24 घंटे उसके साथ रहता था शॉर्ट बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। थर्ड मास्टर की डेथ की खबर हर जगह फैल जाती है और जब प्रिंसेस एलिस को भी इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगती है और अचानक ही रोते रोते ना जाने उन्हें क्या सोचता है कि वो अपने फ्रेंड क्रिप्टो को अपनी सर्वेंट से शादी करने को बोलती है। पर क्रिप्टो तो उल्टा एलिस से प्यार करता था, जो बात एलिस को पसंद नहीं थी, इसलिए क्रिप्टो उस बात का गुस्सा उस सर्वेंट पर निकाल देता है। थर्ड मास्टर के मर जाने के बाद बेकार क्लैन के स्वॉर्ड्समैन मासूम लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। पर इस सब खून खराबे से दूर कहानी में एक आदमी को दिखाया जाता है जो नशे में धुत होकर गलती से एक सर्विस प्लेस में पहुंच जाता है, पर जब जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ की मालकिन उसे उठाते हुए 5 दिन के शराब के पैसे मांगने लगती है। पर जब वो आदमी कोई जवाब नहीं देता तो मालकिन उसे ब्रूस नाम देते हुए अपने यहाँ काम पर रख लेती है। ब्रूस के यहाँ काम करते हुए उसकी मुलाकात लिली नाम की एक लड़की से होती है जिसकी सर्विस प्लेस में कोई भी कदर नहीं करता था, पर इसके बावजूद भी लिली हमेशा पॉजिटिव रहती थी। कहानी में आगे फिर से काय को दिखाया जाता है जो एक वैद्य के पास अपनी बीमारी को लेकर आया था। वैद्य काय को देखकर उसे बताता है कि उसकी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसके ब्लड फ्लो में असर पड़ा है, जिस वजह से वो कुछ दिनों में ही मर जाएगा। काय की बीमारी का कोई इलाज तो नहीं था, पर फिर भी वैद्य उसे एक गोली देते हुए कहते हैं कि ये गोली उसकी अंदरूनी चोटों को ठीक कर देगी। वैद्य से इजाजत लेकर काय वहाँ से चला जाता है और जब वो वहाँ से जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक मर्चेंट मिलता है जिससे काय उसका घोड़ा और शराब खरीद कर ये पूछता है कि अगर वो कुछ ही दिनों में मरने वाला हो तो वो कहाँ दफन होना पसंद करेगा। इस सवाल के जवाब में वो मर्चेंट 100 फ्लावर जंगल का नाम लेता है। काय भी वहीं पहुँच जाता है और वहाँ जाकर एक कब्रिस्तान में रहने लगता है। कहानी में आगे लिली को दिखाया जाता है जो 2 कस्टमर्स को सर्विस देने के बाद उनसे पैसे मांग रही थी, पर वो दोनों उसे बहाना बनाते हुए उसे उसके पैसे नहीं देते, इसलिए ब्रूस इस मामले में दखल देते हुए उनसे उसके पैसे मांगने लगता है, जिसके जवाब में वो दोनों कई बार उस पर चाकू से हमला करते हैं। पर जब ब्रूस एक भी बार अपनी जगह से नहीं हिलता तो वो उससे डरते हुए लिली को उसके पैसे दे देते हैं। काफी जख्मी होने के बाद लिली उसके पास आती है और उसी के बगल में लेटकर उसे मन ही मन पसंद करने लगती है। ब्रूस को यहाँ और नहीं रुकना था, इसलिए वो यहाँ से कहीं और चला जाता है और रास्ते में बुद्धा की मूर्ति के सामने अपना सर पटकने लगता है। ब्रूस को इस हालत में देख एक भला आदमी जिसका नाम ब्रूनो था उसे उठाता है और उसे अपने घर ले आता है। घर में ब्रूनो की माँ भी थी जो तहे दिल से ब्रूस का घर में स्वागत करती है और इस दिन के बाद से ब्रूनो ब्रूस को अपने साथ काम पर लगा लेता है, जिसमें दोनों ही एक साथ नालियाँ साफ करते थे। ऐसे ही एक दिन जब ब्रूस काम करने के बाद रात को सो रहा था तभी वो झोपड़े में एक लड़की को घुसते हुए देखता है जो और कोई नहीं बल्कि लिली ही थी। सुबह होते ही ब्रूनो ब्रूस को अपनी बहन लिली के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, जिस दौरान ब्रूस लिली के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि उसने अपने परिवार वालों को अपने काम करने के बारे में कुछ नहीं बताया है। ब्रूस लिली की फीलिंग समझता था, इसलिए वो उसी दिन से उसको अपनी कमाई देने लगता है। अब चूंकि ब्रूस के साथ साथ लिली ने भी सर्विस प्लेस को छोड़ दिया था, इसलिए वहाँ का बॉस जो वहाँ का सबसे अय्याश आदमी था अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि लिली को वापस लाया जाए। बॉस के ऑर्डर को मानते हुए सभी सैनिक लिली के गांव जाकर जबरदस्ती उसे वहां से लाने की कोशिश करते हैं और इस अफरा तफरी में जब ब्रूनो अपनी बहन को बचाता है तो वो उससे भी लड़ने लगते हैं, पर जब बात हद से ज्यादा बिगड़ने लगती है तो ब्रूस बीच में ही इंटरफेयर कर देता है। ब्रूस को मारने वहाँ का सबसे फाइनेस्ट स्वॉर्डमैन आगे बढ़ता है, लेकिन तभी काय वहाँ आ जाता है। काय को देखकर स्वॉर्ड्समैन घबरा जाता है, लेकिन काय से ज्यादा उसे ब्रूस से डर लग रहा था क्योंकि उसने पहले भी ब्रूस के साथ लड़ाई की थी और ब्रूस और कोई नहीं बल्कि थर्ड मास्टर था।
यानी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। उन लोगों की वजह से काई का रास्ता रुक रहा था, इसलिए काई उन्हें अपनी ताकत का एक नमूना पेश करता है, जिससे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब अनजाने में ही सही, पर काई की वजह से गाँव वालों की जान बच जाती है, इसलिए सभी उसके पास जाकर उसे धन्यवाद करते हैं और रिक्वेस्ट के तौर पर ब्रूस को तलवारबाजी सिखाने को कहते हैं। लेकिन जब ब्रूस उसके अटैक्स पर कोई रिएक्शन नहीं दे पाता तो काई उसे नकारा आदमी बोलकर तलवारबाजी सिखाने से मना कर देता है। काई के ना कहते ही गांव वाले उसे देखकर ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुन काई का हृदय परिवर्तन हो जाता है और इसलिए वो गाँव वालों को बचाने के लिए सर्विस प्लेस में जाकर वहाँ के बॉस को मार देता है। बॉस के मरते ही पूरा गाँव खुशी मनाने लगता है और इस वाक्य के बाद काई उनके साथ और अच्छे से रहने लग जाता है। काई लोगों की मदद करने से बहुत खुश था, इसलिए वो ब्रूस को अपना 13 शॉट स्टाइल सिखाने का फैसला करता है, पर ब्रूस इसके लिए मना कर देता है। काई का ऑफर ठुकराने की वजह से काई उसकी बेइज्जती करता है और साथ में अपनी भी करने लगता है, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे पर हंसने लग जाते हैं। ब्रूस और काई की अच्छी बनने लगी थी, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे के साथ ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के दौरान ही काई ब्रूस को अपने लाइफ गोल के बारे में बताता है कि उसे कुछ भी करके थर्ड मास्टर को हराना था, पर वो इसमें फेल हो गया। काई की बातों से ब्रूस समझ जाता है कि वो उसी की बात कर रहा है, पर कभी चेहरा न देखने की वजह से वो बस उसे पहचान नहीं पा रहा। रात के समय अचानक ही ब्रूनो के घर पर एलिस पहुंच जाती है, जो सबको रिवील करते हुए बताती है कि ब्रूस ही थर्ड मास्टर है। ब्रूस के इतने दिन यहाँ रुकने की वजह से वो लिली को कुछ पैसे देती है और ब्रूस को लेकर वहाँ से चली जाती है। ब्रूस की सच्चाई के बारे में जब काई को पता चलता है तो वो उसे मारने जाने लगता है, पर वो बस ये सोचकर रह जाता है कि उसने तो ब्रूस को पहले ही अपने सारे पैतरे सिखा दिए थे, इसलिए अब उससे लड़ने का कोई फायदा ही नहीं बनता। मूवी में आगे ब्रूस की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह वो थर्ड मास्टर बना और आगे चलकर जब उसे एलिस से प्यार हुआ तो कैसे क्रिप्टो उन्हें देखकर जलता था। एलिस और ब्रूस के शादी के दिन ही ब्रूस मंडप छोड़कर भाग गया था, क्योंकि वो खून खराबे की दुनिया से दूर रहना चाहता था। पर जब यह बात एलिस को पता चलती है तो वो ब्रूस को वापस लाने की कोशिश करती है, पर इस बार ब्रूस एलिस से भी दूर भाग जाता है और प्रेजेंट में ये कहानी सुनते हुए एलिस रोने लगती है, पर ब्रूस उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार वो उससे दूर नहीं भागेगा। इस सब के बाद अगले दिन हम ब्रूस को एलिस के साथ देखते हैं, जो एलिस को उसे तलवार से नफरत क्यों है इसकी असली वजह बताता है। वो उसे बताता है कि जब वो स्वॉर्ड मास्टर हुआ करता था तब उसने अपने पिताजी के कहने पर एक मासूम परिवार को मार दिया था, जिस वजह से उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी और आज भी वो उस दिन को भूल नहीं पाया है। ब्रूस की कहानी सुन एलिस उसे दिलासा देने के बजाय इस दुनिया पर राज करने के लिए मोटिवेट करने लगती है, जिससे ब्रूस समझ जाता है कि एलिस के इरादे ठीक नहीं है और इसी वजह से वो लिली और उसकी फैमिली के साथ रातों रात ही गाँव से भागने की कोशिश करता है। पर उसके ऐसा करने से पहले ही एलिस के सैनिक उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें ब्रूस और क्रिप्टो की लड़ाई होती है। ब्रूस की आंखों में क्रिप्टो द्वारा धूल झोंके जाने पर उसे काई द्वारा बचाया जाता है। ब्रूस तो सही सलामत था, पर लिली और उसकी फैमिली भागने में नाकामयाब रहती है, इसलिए एलिस उन सबको घर समेत जिंदा जला देती है। गांव में सब कुछ शांत होने के बाद जब ब्रूस लिली को देखने आता है तो उसे वहाँ वो जली हुई हालत में मिलती है, जो अकेली ही सरवाइव कर पाई थी। लिली की नाजुक हालत देख काई उसे ठीक करने के लिए अपनी दवाई खिला देता है। वहीं दूसरी तरफ लिली को देख ब्रूस को बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय के बाद जब ब्रूस और काई कब्रिस्तान में होते हैं तो काई का चेला उन्हें बताता है कि एलिस कुछ ही समय में ब्रूस के फादर की टेरिटरी पर अटैक करने वाली है, इसलिए उन्हें बचाने जाना चाहिए। चेले की बात सुनने के बाद भी ब्रूस उन्हें बचाने नहीं जाता, क्योंकि अब वो किसी और की जान नहीं लेना चाहता था। पर काई ब्रूस को समझाता है कि उसे अपने फादर को बचाने के लिए किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो लड़ते वक्त केवल इस बात का ध्यान रखे कि उसके दुश्मन जान से न मरे। मूवी में आगे जब एलिस के स्वॉर्ड्समैन ब्रूस के फादर की टेरिटरी पर अटैक कर देते हैं तो उनके लिए उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है, और जब वो उनसे हारने ही वाले थे तभी काई वहाँ आ जाता है और साथ ही ब्रूस भी वहाँ पहुँच जाता है। ब्रूस के वहाँ आते ही उसके फादर उसे उसकी स्वॉर्ड दे देते हैं, जिसका इस्तेमाल कर ब्रूस पलक झपकते ही सभी सैनिकों को ठिकाने लगा देता है। सैनिकों से लड़ते वक्त जब ब्रूस उनका पर्दाफाश करता है तो हमें पता चलता है कि वो सैनिक दरअसल एलिस की फैमिली के दुश्मन थे, जिनकी मदद क्रिप्टो ने ली थी ब्रूस को मारने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत जलता था। आगे जब क्रिप्टो की लड़ाई ब्रूस से होती है तो वो बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। क्रिप्टो को हराने के बाद एलिस ब्रूस से लड़ने लगती है और इस पूरी लड़ाई में ब्रूस सिर्फ उसके अटैक से बचने की कोशिश करता रहता है। ब्रूस और एलिस की लड़ाई के दौरान जब क्रिप्टो उनके बीच में आता है तो एलिस उसी में अपनी तलवार घुसा देती है। क्रिप्टो अपने आखिरी पलों में जब वो एलिस को खुद को एक्सेप्ट करने को कहता है तो एलिस उसे इसके लिए मना कर देती है, इसलिए क्रिप्टो मौका मिलते ही उसमें अपनी तलवार को घुसा देता है। एलिस अधमरी हालत में होने के बावजूद भी ब्रूस को अपने साथ ले
आना चाहती थी, इसलिए वो क्रिप्टो को मारकर ब्रूस पर अटैक करने लगती है। लड़ाई के आखिर में हम सिर्फ इतना देख पाते हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने से लेकर एक दूसरे को मारने तक आ गए हैं। ब्रूस की बाहों में ही एलिस अपना दम तोड़ देती है और इस नजारे को देख ब्रूस के फादर भी झुक जाते हैं। सब कुछ सेटल हो जाने के बाद काय ब्रूस को लड़ने के लिए चुनौती देता है और इसके बावजूद भी कि ब्रूस उसके सारे पैतरे जानता था, अभी भी काय के जीतने के ज्यादा चांसेस थे। लड़ाई के शुरू होते ही दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी की टक्कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है ब्रूस अपने फॉर्म में आने लगता है। ब्रूस काय से लड़ते हुए उसकी तलवार उससे छीन लेता है और काय कोशिश करता है कि किसी तरह उसे अपनी तलवार वापस मिल जाए, लेकिन ब्रूस उसके तलवार पकड़ने से पहले ही उसे हवा में उछाल दिया करता था। काय के पास बचने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आखिर में ब्रूस अपनी तलवार को उसके सीने में डोब देता है और काय की मौत के साथ ही इस फाइट का विजेता ब्रूस बन जाता है। ब्रूस काय को उसे उसी के कब्रिस्तान में दफनाकर उसके चेले से उसकी तलवार को लेते हुए लिली के साथ लोगों को बचाने के सफर पर निकल जाता है। जहाँ रास्ते में लिली जब ब्रूस से पूछती है कि क्या वो फिर से लोगों को मारेगा, तो इस पर ब्रूस कहता है कि नहीं, वो उनकी मदद करेगा और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।